हेलो 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 स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो साथियों। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये अजी आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाई आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जेआर ब्रदर्स में। मैं आपकी मैथ फैकल्टी का अध्यापक राहुल राजपूत। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, सुप्रभात, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 डिस्कस करने से पहले मैं मेरे चैनल लर्न विद जेआर ब्रदर्स का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि जो भी हमारे चैनल से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म का नाम है लर्न विद जेआर ब्रदर्स। लर्न विद जेआर ब्रदर्स और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि हमारे चैनल का ही नाम पर रखा गया है, लर्न विद जेआर ब्रदर्स। तो विद्यार्थियों, जो भी हम हमारी क्लास में आपको नोट्स करवाते हैं उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जेआर ब्रदर्स पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जेआर ब्रदर्स को अवश्य ज्वाइन करें, जिस पर 5.5 के प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं। तो आप भी जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जेआर ब्रदर्स को ज्वाइन करिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी जेआर ब्रदर्स 2022 को फॉलो करेगा, जिस पर हम आपको आए दिन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि विषयों के क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर अपनी तैयारी को और मजबूत करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। पार्ट 6 प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअली पार्ट 5। कल मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली क्लास में डिस्काउंट चल रहा था, तो उस क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण वो क्लास हमारी पूरी नहीं हो पाई। तो डिस्काउंट में हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसका जिक्र हम आज करेंगे। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यदि किसी भी विद्यार्थी को हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 810 790 3220। तो आप इन नंबरों पर कॉल कर किसी भी प्रकार की समस्या जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई है उससे जानकारी ले सकते हैं। तथा आपको यदि मैथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 70
23616179 पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल अलाउ नहीं होगा, आपका अटेंड नहीं किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं उनके लिए जानकारी है, तथा जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़ चुके हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हमारे चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दें। अब हम करते हैं डिस्काउंट के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है, यदि ग्राहक उसे 561.6 रुपए में खरीदता है, 561.6 रुपए में खरीदता है तो क्रमिक दो छूट दी जाती है, तो उसे क्रमिक दो छूट दी जाती है, यदि पहली छूट 4% की है तो दूसरी छूट कितने की होगी? तो दूसरी छूट कितने की होगी? तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूं। तो क्वेश्चन है हमारे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है, ये कोई मूल्य 650 रुपए, फिर उस पर कम अगर दो छूट दी जाती है, यानी ये दो छूट दे दी, एक तो ये वाली छूट दे दी 4%, ये वाली आपसे पूछी है, और वस्तु को ग्राहक कितने रुपए में खरीदा? 561.6। तो 650 रुपए पर 4% की छूट कितनी हो जाएगी? 26। तो 650 माइनस 26 624। तो ये रुपए में कितने की होगी? 624 माइनस 561.6, तो ये हो जाएगी 62.4 ही होगी ना। हाँ, तो अब इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे। परसेंट में चेंज करने के लिए पहले 62.4 फिर 624 इंटू 100 1/10 तो 10%। तो दूसरी छूट दी जाएगी वो कितने की दी जाएगी? 10% की। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी तरीके पर बेस्ट होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पर लिख लो 850 रुपए। यदि दुकानदार उसे ग्राहक को 578 रुपए में बेचता है या ग्राहक उसे 578 रुपए में खरीदता है, तो क्रमिक दो छूट दी जाती है। यदि पहली छूट 20% की है तो दूसरी छूट कितने की है? तो आप इस क्वेश्चन को करेगा।
प्रकार मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ विद्यार्थी इसको अवश्य कर लेंगे। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर ले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनसे नहीं हो पाया उनको हम करवाते हैं। तो हल, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है, यदि ग्राहक उसे 578 रुपए में खरीदता है तो कर में दो छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य मान लो कि ये है तो उस पर 2 छूट दी जाती है। एक ये छूट दे दी, फिर इसका कुछ मूल्य हो जाता है, फिर ये छूट दे देता है, फिर उसका कुछ मूल्य हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अंकित मूल्य 850 रुपए, फिर उस पर 20% की छूट दी जाती है, फिर उसका मूल्य कुछ हो जाता है, और फिर उस पर कितने परसेंट की छूट देगा कि अंत में मूल्य 578 हो जाए। तो 850 का 20% कितना होगा? 170। तो 850 में से 170 गए तो कितने बच गए? 680। अब 680 और 578 तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट की छूट दी होगी उसने? तो रुपए में कितने परसेंट की छूट, रुपए में कितनी छूट दी होगी? 102। तो 102 की छूट दी होगी रुपए में, तो और उसमें कितनी दी होगी परसेंट में? तो 102 अपॉन 680 गुणा 100। 63 की 102 68 60/4 15%। तो आप इसको उतार सकते हैं। तो दुकानदार जो दूसरी छूट देगा वो 15% की देगा, यानी कि पहले वस्तु का अंकित मूल्य था, फिर दुकानदार ने उसको पहले छूट कितने की दी? 20% की। तो जो वस्तु का मूल्य हो गया वो हो गया 680 रुपए। फिर वो कितनी छूट देगा जिससे कि मूल्य 578 रुपए हो जाए? तो रुपए में कितनी छूट देगा? 102, और परसेंट में कितनी देगा? 102 अपॉन 680 गुणा 100, यानी कि 15% की छूट देगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा प्रश्न, यदि कोई ग्राहक किसी वस्तु को, यदि कोई ग्राहक किसी वस्तु को 3430 रुपए में लगातार 3 छूट पर खरीदता है, लगातार 3 छूट पर खरीदता है, तथा वस्तु का अंकित मूल्य यदि कोई ग्राहक इस वस्तु को 3430 रुपए में लगातार 3 छूट पर खरीदता है तथा वस्तु का अंकित मूल्य 5120 रुपए है, तो वस्तु पर बट्टा कितना होगा? यानी कि वस्तु पर छूट कितनी होगी? तो वस्तु पर बट्टा कितना होगा? बट्टा कहूं, डिस्काउंट कहूं, छूट कहूं, एक ही चीज है। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा, और मैं चाय पी लेता हूं। तो
जो विद्यार्थी चाय पीना चाहते हैं वो भी पी सकते हैं, तो आप चाय पी लेना। तो इस क्वेश्चन को करने के पास आपके पास बहुत समय है, इतने में चाय पी लेता हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हल। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 512 एमपी क्या हो गए और 3430 ये सीपी, इन दोनों का रेशियो ले लो आप और इसकी पावर जितनी छूट दे रखी ना उसको अनुपात में लेकर, जैसे 3 छूट देते हो 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 512 अनुपात 343 की दोनों की पावर 1/3, तो ये कितने की होती है, 512 किसका घनमूल होता है 8 का और 343 7 का, तो कितने की छूट दे रहा है 1 की, कितने पर 8 पर गुना 100, कितना आ जाएगा 12.5%। तो आप इसको करिएगा, उतारिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिएगा और मैं इतने में चाय पी लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 750 रुपए का पनीर के डिब्बे पर पनीर का डिब्बा 8%, पनीर का डिब्बा 8% बढ़ता पर तथा 1250 रुपए का मक्खन का डिब्बा 20% बट्टा पर मिलता है। यदि हमें 5 पनीर के तथा 3 मक्खन के 5 पनीर के तथा 3 मक्खन के डिब्बे 3 मक्खन के डिब्बे खरीदते हैं तो कुल कितना परसेंट बट्टा होगा, खरीदते हैं तो कुल कितना परसेंट बट्टा होगा, कितना, तो कुल कितना परसेंट बट्टा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा, मैं अपने पेन में स्याही डाल लेता हूँ।
तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और करिएगा क्वेश्चन को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी विद्यार्थी को नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकता है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो हल फीका चल रहा है भाई, फैन थोड़ा सा देर हम ट्राई करते हैं। धारा चल रहा है, हाँ धारा चल रहा है। अब देखो हल, यदि 750 रुपए का एक पनीर का डब्बा है तो 5 पनीर के डब्बे कितने रुपए के होंगे? बताओ कितने के होंगे? 3750 रुपए के। यदि 1250 रुपए का एक मक्खन का डिब्बा है तो 3 डब्बे कितने के होंगे? कितने के होंगे? 3750 रुपए के। यदि एक डिब्बे पर 8% दे रहा होता तो 500 डिब्बों पर भी 8% देगा अलग अलग। तो 8% यहाँ पर और यहाँ पर कितना दे रहा है? 20%। तो 3750 रुपए का 8% कितना होगा? इसका होगा 300 और इसका 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? 700, 750 और इसका 20% कितना होगा? 750 रुपए। तो कुल कितने की राशि होगी? 3750 और 3750 7500 रुपए। और छूट कितने की होगी? 1050 की। तो 1050 छूट दे दी और हमें क्रय मूल्य दे दिया। तो या प्राइस मान लो, क्रय मूल्य कुछ भी मान लो। तो अब हम इससे हमारी जो बट्टा परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे? 1050 अपॉन 7500 गुना 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 7 105, 15 का 75, 5 1 5, 5 2 10, 14%। जो आपका बट्टा प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 14%। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है आपके, 2016 में आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। मोनिका 10 दर्जन पेन 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है। दर्जन के हिसाब से खरीदती है, प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है, जिसमें से 7 दर्जन, जिसमें से 7 दर्जन 7% के लाभ पर, 7 दर्जन 7% के लाभ पर तथा शेष पेन तथा
शेष पेन 17% लाभ पर बेचती है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा? मोनिका 10 दर्जन पेन 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है, जिसमें से 7 दर्जन 7% के लाभ पर तथा शेष पेन यानी शेष पेन कितने 3 दर्जन 17% के लाभ पर बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आप इस क्वेश्चन को करेगा, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करेगा और आप मेरी एक शायरी सुनिएगा कि लाखों दिए जला लीजिए, कि लाखों दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, कि अजी लाखों दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, रोशनी तो हमारे आने से ही होगी, रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। अब यहाँ पर देख 10 दर्जन पेन है और 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रुपए पैसे में कुछ लेना देना नहीं है। जब लाभ प्रतिशत पूछा हो तो हमें परसेंटेज से लेना देना होता है, यानी कि 10 दर्जन पेन थे जिनमें से 7 दर्जन पेन किसी परसेंट के लाभ पर और बाकी 3 दर्जन पेन किसी परसेंट के लाभ पर, तो 7 दर्जन पेन को 7% के लाभ पर, तो कितने परसेंट? एक पेन पर 7% है तो 7 पेनों पर कितना परसेंट होगा? 49%। और 10 व 3 दर्जन पर कितना होगा? यदि एक दर्जन पर 17% है तो 3 दर्जन पर 51%, तो कुल कितना परसेंट? 100%। यानी कि 7 दर्जन पेन पर 49% लाभ, 3 दर्जन पेन पर 51% लाभ और कुल कितना होगा? 100% लाभ, यानी कि 10 पेनों पर यानी 10 दर्जन पेनों पर 100% लाभ हो गया। तो एक दर्जन पेन पर कितना लाभ होगा? तो एक दर्जन पेन पर हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो एक दर्जन पेन के लिए 100/10%, क्योंकि हमें 10 पर दे रखा है 100, तो एक पर कितना होगा? 10%। तो आप इस क्वेश्चन को बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा, और जो नहीं उतार पाए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, यदि कोई व्यक्ति 232 किग्रा चीनी को 39 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है, 39 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है, के हिसाब से खरीदता है, जिसमें से वह उसके 7/11 भाग को 5% की हानि पर 5% की हानि पर तथा शेष को कोई व्यक्ति 232 किग्रा चीनी को 39 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है, जिसमें से वह 7/11 भाग को 5% की हानि तथा शेष को 17% के लाभ पर बेचता है, तो प्रति किग्रा से कितना लाभ परसेंट होगा? तो प्रति किग्रा
तो प्रति किग्रा उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। कोई व्यक्ति 232 किग्रा चीनी को 39 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है, जिसमें से वह उसके 7/11 भाग को 5% की हानि पर तथा शेष भाग को 17% की लाभ पर बेचता है, तो प्रति किग्रा उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा जिस प्रकार मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। अब मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करेगा। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, किग्रा चीनी को 39 रुपए में। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी लेना नहीं देना है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ से, यानी कि 7/11 भाग, यानी कि 11 में से 7 भाग को तो 5% की हानि पर, और बच गए कितने भाग, 4 भाग, उनको 17% के लाभ पर। तो 1 भाग को 5% की हानि पर बेचता है, तो 7 भागों को कितने पर बेचेगा, 35% की हानि पर, तो -35। और 4 भाग में से 1 भाग को 17% के लाभ पर बेचता है, तो 4 भागों को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, 68% के लाभ पर। तो कुल कितना लाभ होगा उसको, 68 - 35 कितना, 33%। तो 33% लाभ होगा, यानी कि 11 भाग पर उसे 33% लाभ होगा, या 11 केजी पर उसे 33% लाभ होगा। तो 1 केजी पर या 1 भाग पर उसे कितना लाभ होगा, 33/11, यानी कि 3%। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। यदि कोई दुकानदार 252 किग्रा चावल में से यदि कोई दुकानदार 252 किग्रा चावल में से 2 तिहाई चावल 30% लाभ पर 1/4 16% लाभ पर 16% लाभ पर तथा शेष 12% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो उसे कुल कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा, तो उसे कुल कितना लाभ परसेंट प्राप्त होगा, तो उसे कुल कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। यदि कोई दुकानदार 252 किग्रा चावल में से 2 तिहाई चावल 30% लाभ पर, 1/4 16% लाभ पर तथा शेष 12% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। ये क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन जिस प्रकार हमने कराए हैं उसी बेस पर आधारित है, तो आप इस क्वेश्चन को करेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत से विद्यार्थियों ने कर लिया होगा, और जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए उनके लिए मैं कर देता हूँ कि पहले 2 तिहाई फिर 1/4, अब 2 भाग हो गए, 2 तिहाई को 1/4, एक भाग वो शेष रह गया, तो वो भाग शेष रह गया वो कितना होगा। तो आपको पता होता है कि मनुष्य पूरा अपने आप में एक होता है, तो 1 में से 2 तिहाई हो गया और 1/4 हो गया, तो शेष कितना रह गया, रहेगा 11/12, यानी कि 11 में से 12 में से 11 व्यक्त हो गए और एक भाग शेष रह गया, मतलब तो 12 मान लेते हैं हम, जिसका 2 तिहाई, तो 12 का 2 तिहाई कितना होगा 8, यानी कि 8/12 2/3, तो 8/12 लिख सकते हैं, 2/3, कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात है। तो और 1/4 भाग कितना होगा 3, 12 का 1/4 भाग 3, क्योंकि करो ना 12 गुना 2/3, ये कितना होगा 8, 12 गुना 1/4 1/3 और 12 गुना 11/12, ये कितना होगा 1 होगा, सॉरी 1 हो गया, 1/12, तो 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो 12 का 1 हिस्सा। तो इसमें क्या बता रखा है हमें, पहले हिस्से को 2 तिहाई हिस्से को 30% लाभ पर, यदि एक हिस्से को 30% लाभ पर बेचता है तो 8 हिस्से को 240% लाभ पर, और 3 हिस्से को 1/4 वाले हिस्से को 16% लाभ पर बेचता है, एक हिस्से को 1/4 वाले के एक हिस्से को 16% लाभ पर बेचता है, तो 3 हिस्सों को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा 48% लाभ पर। यदि शेष भाग यानी कि एक भाग रहेगा उसको 12% लाभ पर दोबारा, कुल कितने हो गए 300, यानी कि 12 जो तिगरा है या 12 भाग है उनको 300% लाभ पर बेचता है, तो जो एक भाग होगा या एक तिगरा होगी उसको कितने पर बेचेगा 300/12, 25%। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं फिर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये क्वेश्चन उतार दिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। यदि कोई कपड़ा व्यापारी आधे स्टॉक को यदि कोई कपड़ा व्यापारी आधे स्टॉक को 20% लाभ पर शेष के आधे भाग को, यानी कि शेष के आधे भाग को, आधे भाग या आधे स्टॉक को 20% हानि पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ नहीं हानि पर बेचता है, तो दुकानदार को कितना लाभ परसेंट होगा, तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। कि अच्छे रिजल्ट, अच्छे दिनों, अच्छे भविष्य के लिए बातों से नहीं मेरे दोस्त रातों से लड़ना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे आगे हल।
किया वो अपनी पढ़ाई को इसी तरह बरकरार रखें, और जिनसे नहीं हो पाए उनके लिए ये क्वेश्चन हम कर देते हैं। आधे स्टॉक को यानी कि पूरा होता है स्टॉक, उसके आधे स्टॉक को 1/2, फिर जो स्टॉक रह गया मतलब एक का आधा रह गया, कितना बच गया आधा, उसके आधे यानी कि आधा का आधा 1/4, 1/4 आ गया, आधा का 1/4 तो आ गया, और कितना रहेगा 1/4 हो गया। ऐसा है तो हम क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं हम। तो 4 का आधा कितना होता है 2, 4 का आधा 2, और 4 का आधा कितना होता है 1, और शेष बच गया कितना 1। तो कितना हुआ 2 3 3 4 हो गया। तो पहले आधे स्टॉक को कितने 20% लाभ पर कितना हो गया 40%। यदि एक को 20% के लाभ पर बेचता है तो दो को कितने पर बेचेगा 40% के लाभ पर। यदि एक को और आधे स्टॉक यानी कि जो शेष के आधे स्टॉक यानी कि एक को कितने पर बेचता है 20% की हानि पर, कितना हो गया -20%, और शेष को नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि क्रय मूल्य पर बेचता है तो कितना हो जाएगा 0%। तो कुल कितना लाभ हो गया उसे 20%। 20% लाभ कितने पर हुआ 4 पर 20% लाभ हुआ, तो एक पर कितना होगा 20/4 5%। तो आप इस क्वेश्चन को उतारेगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि किसी विक्रेता ने 8 क्विंटल चावल 8 क्विंटल 3600 रुपए में खरीदे, जिसमें 10% चावल परिवहन में कम हो गए। यदि दुकानदार 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में चावल बेचने पड़ेंगे? तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में कराया गया है, आपको क्वेश्चन में लपेटा गया है, तो आप सब क्वेश्चन में लपेटे नहीं जाओगे, इसलिए ध्यान से करेगा। यदि विक्रेता ने 8 क्विंटल चावल 3600 रुपए में खरीदे, 10% चावल परिवहन में कम हो गए। यदि दुकानदार 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में चावल बेचने पड़ेंगे? मान लो प्रारंभिक 100 थे तो परिवहन में कितने कम हो गए 10%, तो कितने बच गए 90,
और 90 की वैल्यू में दे रखी है 3600 रुपये क्वेश्चन में। तो इतना तो आपको पता होगा। अब क्या कहना चाह रहे हैं, तो 15% लाभ कमाना चाहता है, यानी कितना 15% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 115। 90 की वैल्यू में दे रखी है तो 115 की वैल्यू पूछिए तो आप आराम से कर सकते हैं। यदि 90 इक्वल टू 3600 तो 1 इक्वल टू 3600 बटे 90 40, तो 115 इक्वल टू 115 गुना 40 0 4600 रुपये। कितने में बेचना पड़ेगा, 4600 रुपये में। ₹4600 ₹4600 रुपये है वो 8 क्विंटल चावल के। यदि आपसे 1 क्विंटल चावल के पूछ लेता तो क्वेश्चन में आपसे 1 क्विंटल चावल के पूछ लेता तो 4600 अपॉन 8 8 पंजू 40 600 तो 60 8 7 56 4 5 तो 575 रुपये प्रति क्विंटल। 575 रुपये कितने होते प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जब क्लास से हो जाए उसके बाद कर सकते हो। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट ट्राई पर बेस होगा। यदि किसी वस्तु को 2760 रुपये में बेचने पर 2760 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसे 2960 या 2960 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। हुए लाभ के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि किसी वस्तु को 2760 रुपये में बेचने पर हुई हानि और उसी वस्तु को 2960 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के इक्वल है तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी गई है, तो वो मूल्य कितना होगा, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हल, यदि वस्तु का मूल्य कुछ ये है, मान लो, तो वस्तु पर हानि कब होती है, जब वस्तु को हम अधिक रुपए में खरीदे और कम रुपए में बेचे तो वस्तु पर हमें क्या होती है, हानि। ये हो गया आपका हानि कितने में दे रखी, 2760 रुपए। और लाभ कब होता है, जब वस्तु को कम रुपए में खरीदे और अधिक रुपए में बेचे, तो ये हो जाएगा हमारा 360 रुपए। यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसके बराबर होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट इक्वल दे रखा है। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो जब यदि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बराबर दे रखा हो वो, तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कौन 2 कितना जाएगा 5720 अपॉन 2, तो कितना जाएगा 2860। एक तो इस तरीके
आ सकता है 2860। तो एक तो इस तरीके से आ सकता है, एक इस तरीके से आ सकता है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? ये तरीका तभी लगेगा, मैंने ऊपर वाला ये नीचे वाला तरीका, जब प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल दे रखे हो। यदि इक्वल नहीं दे रखे हो, यानी कि मैं क्वेश्चन करवाएगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल नहीं होंगे, तो हम इस तरीके का उपयोग करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंट देखो कितने का है, 200 का, और ये वैल्यू ये दोनों बराबर है, तो कितनी वैल्यू होगी? 2 यानी कि 100 आ गया। 100 कितने आ गया? 2760 रुपए में यदि 100 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा? 2860। या जब हमें लाभ हो रहा है 2960 रुपए में से 100 कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य कितना? 2860। तो आप दोनों तरीकों से समझ गए होंगे। मैं आपको ये तरीका करने को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जब लाभ हुआ है हानि दोनों समान भी नहीं होंगे तो ये तरीका हमारा लग जाएगा। यदि लाभ में हानि दोनों बराबर दे रखी है तो ये तरीका भी हमारा कारगर सिद्ध होगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। यदि किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, यदि किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 15 गुना के बराबर है, 15 गुना के बराबर है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब वस्तु पर 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब वस्तु पर 20% का लाभ हो, जब वस्तु पर 20% का लाभ हो, तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? यदि किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 15 गुना के बराबर है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब वस्तु पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ। तो जो हमारे सस्ते आशिक है हमारे, जिनसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम कर देंगे। लेकिन जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हैं वो अवश्य ही इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हल, माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य ये होगा और वस्तु पर हानि ये हो गई 375 रुपए। वस्तु पर जब हानि हुई और वस्तु पर लाभ हुआ तो 1175 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या तरीका है, जो हमारा प्रॉफिट है ना वो 15 गुना है लॉस का। यदि लॉस माना कि 1 है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 15 गुना 1, 15 का। यानी कि लॉस 1 हो गया और प्रॉफिट कितने का हो गया? 15 का। और तो मैंने क्या बताया था, पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 800/16 कितने का? 1 की हानि और 16 का लाभ, तो 16। तो कितना आएगा? 16 पंचुक 80, 50। यानी कि हानि में यदि 50 रुपए जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 375
प्लस 50 कितना देगा 425। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 425 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब वस्तु पर 20% का लाभ हो। ये तो विक्रय मूल्य ही आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है जिसमें वस्तु पर 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ के लिए तो 425 यानी कि 100 की थी वस्तु, तो 20% के लाभ के लिए 120 की हो जाएगी गुना 100। 1 0 से 0 कैंसिल, 12 60 0 6 12 24 30 3 12 48 3 51 10 तो 510। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 20% का लाभ कमाने के लिए वो होगा हमारा 510 रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से एक बार हो कि माना कि कुछ भी हो सकता है वस्तु का मूल्य, तो हानि के लिए हम व्यय का देते हैं। व्यय का मतलब कि जब हम वस्तु अधिक रुपए में खरीदे और कम रुपए में बेचे तो तब तो हमें हानि होती है, तो जब हम वस्तु कम रुपए में खरीदे और अधिक रुपए में बेचे तब हमें लाभ होता है। तो ये आ जाएगा 375 रुपए जब हमें हानि हो रही, लाभ हो रहा है जब 1175 रुपए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो लाभ है वो हानि का 15 गुना है। यदि हानि 1 की है तो लाभ कितने का होगा 15 रुपए का। तो मैंने ये 1 हो गया हानि और 15 रुपए का लाभ हो गया। तो जिस प्रकार मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों का अंतर कर लो और इसका पता लगा दो, तो अंतर कितना आ गया 800 का भाग 16 अपॉन 50। यानी कि जो हानि हुई थी उसमें यदि 50 रुपए जोड़ देंगे तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा आ जाएगा। तो इससे हमारा क्रय मूल्य कितने का आ गया 425 रुपए का। 375 प्लस 425 रुपए। अब क्वेश्चन में हमें नेट की केवल विक्रय मूल्य पूछा है कि वो क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब वस्तु पर 20% का लाभ हो। तो हमें वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है जब वस्तु पर 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ के लिए हमने क्या कर दिया क्रय मूल्य गुना 20% लाभ के लिए 120 अपॉन 100 1 0 से 0 कैंसिल 51 अपॉन 10। इससे हमारा क्या आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य जब 20% का लाभ हो 510 रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो हम आपको SW के रूप में देके जा रहे हैं और जिसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है 30% की हानि होती है। यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है यदि वह उसे वास्तविक मूल्य पर बेचे तब उसे कितने % का लाभ होगा। बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी मित्रगण, जो क्वेश्चन मैंने आपको SW में दिया है वो क्वेश्चन आप SW दिया है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ। तो अब हमारी क्लास का समाप्त करने का समय हो चुका है। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।